नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सूजस बुलेटिन 10 सितंबर 2023 का सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है साथियों, सबसे ज़्यादा अगर करंट अफेयर व सरकार की योजना के बारे में पूछा जाता है तो सूजस बुलेटिन के माध्यम से पूछा जाता है। इस सेशन को आप पूरा देखिएगा और आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है और कहाँ से हैं जो प्रश्न बन सकते हैं। हमेशा की तरह साथियों अपने सबसे पहले 10 सितंबर 2023 के सूजस बुलेटिन की हेडलाइंस देखेंगे और इसके बाद अपनी इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले दे रखा है इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने टोंक जिले से है जो इसका शुभारंभ किया है, इस पर अपने चर्चा करेंगे। इसके अलावा 15.28 लाख महिलाओं को है जो स्मार्टफोन मिले हैं और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जोधपुर में 11 सितंबर से साक्षात्कार हैं जो शुरू होंगे, उस पर अपने बात करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने 765.07 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, उस पर बात करेंगे। जल संरक्षण उपकर विधि है, उस पर अपने बात करेंगे। और बाड़मेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन है जो 16 सितंबर को किया जाएगा। ये साथियों इसकी मुख्य हेडलाइंस थी और इस पर अब अपने जो हेडलाइंस मुख्य थी उस पर अपने बात करेंगे और जहां से प्रश्न बनेगा उसकी जानकारी मैं आपके साथ सूजस बुलेटिन के माध्यम से शेयर करूंगा। साथियों मेरे द्वारा यह सेशन लगातार अगस्त माह से आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अगर यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों, सबसे पहले दे रखा है अपने को मुख्य हेडलाइंस के तौर पर इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण जो 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने टोंक जिले से इसका शुभारंभ किया है। उस पर स्टेटमेंट है कि राजस्थान के गांव में भी अब जो जरूरतमंद है उनको सस्ता भोजन मिलेगा, इस पर अपने बात करेंगे। प्रदेश में 400 ग्रामीण रसोइया शुरू, 25 सितंबर तक संख्या बढ़ाकर है जो 1000 होगी। कोई भूखा ना सोए उसकी संकल्पना पर यह आधारित है साथियों। इसमें सबसे पहले अपने बात करें तो इसकी शुरुआत है जो 10 सितंबर से हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने टोंक के निवाई से इसकी शुरुआत की है। टोंक के निवाई से इसकी शुरुआत की है। इसका जो प्रथम चरण है उसमें शुरुआत 10 सितंबर से 400 रसोइयों को शामिल किया गया है। प्रथम चरण में 400 रसोइयों को शामिल किया गया है और 25 सितंबर तक बताया जा रहा है कि 600 रसोइयों का संचालन और शुरू हो जाएगा। टोटल इसमें 1000 रसोइयों का है जो संचालन किया जाएगा। इसमें ये चीजें हैं जो मुख्य है। इसके अलावा इस चीज में ये नहीं है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यानी 10 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई है, टोंक के निवाई से इसकी शुरुआत की गई है। इसके प्रथम चरण में है जो 400 रसोइयों की शुरुआत की गई है और 25 सितंबर तक बताया जा रहा है कि 600 रसोइयों को इसमें और ऐड कर दिया जाएगा, यानी टोटल 1000 रसोइयों का इसमें संचालन होगा। आगे इसमें जो मुख्य है उस पर बात करेंगे साथियों। अपने मुख्यमंत्री गहलोत ने सहित अन्य जो गणमान्य जनों की मौजूदगी में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। यानी जो इसका विभाग है वो अपने को पता होना चाहिए। ग्रामीण विकास है इसका जो विभाग है साथियों वो अपने को पता होना चाहिए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है। इससे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे साथियों आपका टाइम भी बचे और आपको पता चले कि सूजस में किस प्रकार का जो सरकार की योजना चल रही है। यानी इसका जो विभाग पूछे ग्रामीण विकास और पंचायती विभाग है, इसका पंचायती राज विभाग इसका रहेगा, जिसके माध्यम से इसको शुरू किया गया है। 10 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई है। प्रथम चरण में 400 होगी और उसके बाद इसको बढ़ाकर है जो 25 सितंबर तक 600 कर दी जाएगी, जिससे टोटल का इनका योग है जो 1000 हो जाएगा साथियों। इसमें बताया इस अवसर पर कहा कि शहरों में कच्ची बस्तियों व गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि शहरों में कच्ची बस्तियों, सार्वजनिक, धार्मिक और व्यावसायिक स्थलों के आसपास इंदिरा रसोई खुलने की कामकाजी लोगों और मजदूर विद्यार्थियों को है जो मात्र 8 रुपए में खाना मिल रहा है। ये जो इंदिरा शहरी रसोई है उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट रहा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश हित में अनेक कार्य किए, लेकिन जो इनकी विघटनकारी शक्तियों को सफल नहीं होने दिया। उनके नाम से शुरू की गई योजना प्रथम आज से पूरे प्रदेश में 400 यानी प्रथम चरण में 400 रसोइयों का संचालन होगा। मुख्य इंदिरा गांधी जी है उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। वर्ष 2030 तक प्रदेश को योजनाबद्ध विकसित सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप है जो तैयार किया जा रहा है। ये अपने इस पर डेली बातें कर रहे हैं।
15 लाख से अधिक लोगों का जो सुझाव लिया गया है। 15 सितंबर तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी संख्या है बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। राज्य सरकार राज्य बजट घोषणा कर त्वरित क्रियान्वयन कर आमजन को राहत दे रही है। यानी सरकार ने जिनकी घोषणा की थी बजट 2023-24 का था, जो बढ़त बचत और राहत था, उस पर है जो सरकार लगातार कार्य करी है, जो घोषणा की है उनको पूरा कर रही है। इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा। राजीविका के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से जो संवाद किया। गहलोत ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना लाभार्थियों को स्कूटी भेंट की। उन्होंने राज्य सरकार की इंदिरा ग्रामीण स्मार्टफोन योजना, महंगाई राहत शिविरों, इंदिरा रसोई के लाभार्थियों, ग्रामीण क्षेत्रों के राजीविका महिला सहायता समूह के साथ संवाद किया। इस दौरान श्रीमती प्रियंका गांधी भी उपस्थित रही। गांधी ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं और उनके स्वयं सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के बारे में जानकारी ली। जन कल्याणकारी योजना से हर वर्ग है जो लाभान्वित है। इस प्रकार का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दिया। तो साथियों, निष्कर्ष क्या निकला कि जो इंदिरा ग्रामीण रसोई है उसकी शुरुआत है जो 10 सितंबर से हो चुकी है। ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट लिख रहा हूं साथियों, इसके अलावा इसका जो अपने है वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो क्या है 10 सितंबर से हुई है। प्रथम चरण में 400 रसोइयां होगी। प्रथम चरण में कितनी होगी? 400 रसोइयां होगी। द्वितीय चरण में यानी 25 सितंबर तक आपको बढ़ाकर इसकी संख्या है जो 600 और जोड़ शुरू कर दी जाएगी, तो टोटल इसमें हो जाएगी 1000। और इसमें इसका संचालन है जो राजीविका के द्वारा किया जाएगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि राजीविका है उसके द्वारा उसका संचालन किया जाएगा। जो सखी सम्मेलन हुआ था जयपुर में, तब मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी कि जो ये सारा संचालन है जो राजीविका करेगी। और इसका विभाग है जो ग्रामीण विकास और पंचायती विभाग रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इससे अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट हैं कि हम प्रदेशवासियों से राजस्थान का जो मिशन 2030 तैयार कर रहे हैं उसमें सुझाव ले रहे हैं। अब तक 50 लाख से अधिक लोगों के हमने सुझाव ले दिए हैं और 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेकर जो विजन 2030 है उसको तैयार किया जाएगा। आगे देखेंगे, केंद्रीय जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से जांच करी। इस प्रकार का है जो स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री जी का रहा है। इसमें बताया कि गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही रवैया उचित नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी तो सही ढंग से है जो जांच करी, यानी निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करी। ये इनका स्टेटमेंट रहा साथियों। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें दे रखा है 15.28 लाख महिलाओं को है जो स्मार्टफोन मिले। इस पर अपने बात करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा अब तक 15.28 लाख, माफ कीजिए 15.28 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध किए जा चुके हैं। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं और बालिकाओं को दिए गए हैं। यानी जो प्रथम चरण था साथियों उसमें 40 लाख महिलाओं व बालिकाओं को स्मार्टफोन का वितरण किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा स्मार्टफोन, इंटरनेट सिम और इंटरनेट सेवाओं के लिए लाभार्थी को है जो 6800 रुपये दिए जा रहे हैं। इसका शुभारंभ है जो योजना का 10 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए, 10 अगस्त को इसका शुभारंभ है जो किया था। अब इसमें बता रखा है साथियों कि कौन कौन से हैं जो जिनको मिला है। यानी जो अभी तक बताया जा रहा है कि 15.28 लाख महिलाओं को जो स्मार्टफोन मिले हैं, कौन से महिलाएं हैं उनको मिला है। यानी 8,56,111 विधवा और एकल नारी पेंशन धारक महिलाएं हैं, उनको ये फोन दिया गया है। और 89,494 जो मनरेगा में 100 दिन का कार्य कर चुकी हैं उनको दिया गया है। और 50,666 शहरी रोजगार योजना में 50 दिन का जो रोजगार कर चुके हैं। इसके अलावा 1378 महाविद्यालय की छात्राएं जो संस्कृत हैं उनको दिया गया है। और 9वीं से 12वीं की जो छात्राएं हैं उनमें 4,42,167 बालिकाओं को दिया गया है। 677 पॉलिटेक्निक की छात्राएं हैं उनको दिया गया है। और 86,054 महाविद्यालय की छात्राएं वाणिज्य विभाग की हैं उनको दिया गया है। और 1786 ITI की छात्राएं हैं उनको दिया गया है। यानी बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री ने बताया है कि इसमें जो 15.28 लाख महिलाओं को जो स्मार्टफोन दिए गए हैं उसमें बताया गया है कि अभी तक इस प्रकार का जो वितरण है कि इस प्रकार जो विधवाएं महिलाएं हैं उनको दिया गया है। 9वीं से 12वीं की छात्राओं को दिया गया है। इस योजना की शुरुआत है साथियों जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है, इसकी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत है जो 10 अगस्त को मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा आगे दे रखा है जोधपुर से क्या है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जोधपुर में है जो 11 सितंबर से इसके लिए साक्षात्कार हैं जो शुरू होने जा रहे हैं। राज्य के शांति व हिंसा विभाग द्वारा 50,000 जो
महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती की जा रही है, जिसके चलते जोधपुर में 11 सितंबर से इसके लिए साक्षात्कार हैं जो शुरू हो रहे हैं। जोधपुर नगर निगम उत्तर व दक्षिण और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपखंड मुख्यालय पर साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार की समिति में उपखंड अधिकारी होगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। इसमें बताया गया है कि साक्षात्कार की समिति है, उसमें उपखंड की समिति में उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी और महात्मा गांधी अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक एवं सह संयोजक शांति एवं हिंसा विभाग द्वारा सदस्य हैं जो मनोनीत किए गए हैं, वो इंटरव्यू लेंगे। 11 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। इतना ही अपने के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। आगे साथियों दे रखा है कि मुख्यमंत्री ने 765.07 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है। यहां से प्रश्न बन सकता है, ये बजट अगर कोई घोषणा और लागू हो रही है तो उससे प्रश्न बन सकता है। आपसे बताया गया, इसमें बताता हूं कि क्या इसकी प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने 765.07 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार है जो लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में माइक्रो एरीगेशन फंड योजना के तहत उद्यान विभाग की 765.7 करोड़ रुपए की परियोजना को है जो प्रशासनिक व वित्तीय मंजूरी है जो दे दी गई है। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा साथियों, जो माइक्रो एरीगेशन फंड योजना के तहत उद्यान विभाग की 765.07 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसको प्रशासनिक व वित्तीय मंजूरी है जो दी जा चुकी है। तो ये वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है, तो इस पर अब कार्य ही जल्द शुरू हो जाएगा। इसी के अलावा राजस्थान में सूक्ष्म सिंचाई तंत्र सुदृढ़ होगा। इस पर देखते हैं, मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में आगामी 3 वर्ष में 24 अति दोहित भूजल ब्लॉक्स के लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को संपूर्ण रूप से सूक्ष्म सिंचाई के तहत सम्मिलित करने की घोषणा की है। धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत धौलपुर राजखेड़ा शेपू के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल करने के लिए राज्य बजट में घोषणा की गई थी। माइक्रो इरिगेशन फंड योजना के तहत इन दोनों घोषणाओं सहित अन्य कार्य सम्मिलित किए जाएंगे। यानी इसमें बताया गया कि सूक्ष्म सिंचाई के सुदृढ़ करने के लिए जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी अब इस पर भी कार्य होगा। आगे दे रखा है साथियों जल संरक्षण उपकर निधि। इसमें बताया गया है कि 634.18 करोड़ रुपए संबंधित विभाग को है जो दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने जल संरक्षण उपकर निधि से 634.18 करोड़ रुपए संबंधित विभाग है उनको दिए हैं। इसमें क्या है कि यह राशि जल संरक्षण संबंधी कार्य पर खर्च की जाएगी। यानी ये राशि है जो जल संरक्षण कार्य पर खर्च की जाएगी। इसमें क्या रहेगा, जहां पर जल की पूर्ति नहीं होती है, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर पहुंचाया जाएगा, तथा जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाए, जल का संरक्षण कैसे किया जाए, इन कार्यों पर साथियों ये जो 634.18 करोड़ रुपए हैं वो खर्च किए जाएंगे। गहलोत की स्वीकृति से जल संशोधन विभाग को 521.38 करोड़ रुपए एवं जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग को 112.8 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी इसमें अलग अलग बता दिया कि गहलोत की स्वीकृति के बाद है जो जल संसाधन विभाग है उसको 521.38 करोड़ रुपए एवं जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग को है जो 112.8 करोड़ रुपए है जो आवंटित किए गए हैं। यह राशि राज्य बजट घोषणा से जुड़े कार्य के लिए आवंटित की गई थी। यानी इसकी घोषणा है जो बजट 2023-24 था उसके अंदर की गई थी। आज आगे है साथियों राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड 53 नए पद सर्जित होंगे। इस पर अपने बात करेंगे। गहलोत ने राजकॉप इफ्को सर्विसेज लिमिटेड में 53 नए पद और पद सोपन सर्जित करने की मंजूरी प्रदान की है। गहलोत की इस मंजूरी से कंपनी के कामकाज में सुगमता होगी, पद सोपान सुव्यवस्थित होगा तथा कार्मिकों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे। राजकॉम ने इन्फो सर्विसेज लिमिटेड में पदों की संख्या 22 से बढ़ाकर 75 हो गई है। निदेशक तकनीक का एवं ग्रुप महाप्रबंधक तकनीक 2, अतिरिक्त निदेशक 4, इसमें बताया गया है 2 प्रबंधक। इस प्रकार के ये पद हैं। इसमें नए पदों का है जो सर्जन हुआ है। इन पदों की कंपनी के सेवा नियमों के अनुसार पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। नए पद सर्जित होने से 9 सर्जित संभाग जिलों में कार्मिकों का पद स्थापन भी है जो सुगमता से हो गया। यानी जो 53 नए पदों का सर्जन है जो राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड में किया गया है। आगे है साथियों जो इंपॉर्टेंट रहेगा, बाड़मेर मेगा जॉब फेयर 16 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। राजस्थान सरकार है जो युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। निजी
क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जो बजट 2023-24 था साथियों, उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 100 मेगा जॉब फेयरों का आयोजन है जो किया जाएगा। 100 मेगा जॉब फेयरों का आयोजन है जो किया जाएगा, जिसके चलते अब 16 सितंबर को है जो बाड़मेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। ये इसमें बताया गया। इस जॉब फेयर में 100 से अधिक कंपनियां के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। जो इच्छुक है वो इसमें आवेदन कर सकता है और उसकी एजुकेशन के हिसाब से उसको जॉब दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार है जो सरकारी नौकरी के माध्यम से तो रोजगार उपलब्ध करवा रही है, साथ ही जो इस मेगा जॉब फेयर होंगी उसमें जो बड़ी कंपनियां आएंगी, 100 निजी कंपनियां, 80 निजी कंपनियां, इस प्रकार है जो प्रत्येक जो मेगा जॉब फेयर होते हैं उसमें भाग लेती है और वहां से कंपनियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार जो मिलते हैं उनको वो प्लेसमेंट करती है, यानी अपनी कंपनी में रखती है, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर में भी है जो अच्छे रोजगार राजस्थान के युवाओं को मिल रहे हैं। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट था मुख्यमंत्री जी ने दिया था। यानी जो बाड़मेर है उसमें मेगा जॉब फेयर 16 सितंबर को होगा। 100 से अधिक निजी कंपनियां इसमें शामिल होगी साथियों। तो साथियों ये 10 सितंबर 2023 का जो सूजस बुलेटिन था, इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें आपसे ये पूछ सकता है जल संरक्षण उपकर निधि के लिए जो बजट घोषणा है 634.18 करोड़ रुपए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। इसके अलावा ये जो अपने ग्रामीण इंदिरा रसोई है इस पर अपने बात करी, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे इस योजना से उस पर अपने बात की। ये जन कल्याणकारी योजना से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है, ये मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है साथियों कि इसकी शुरुआत कब हुई। टोंक जिले के निवाई से इसकी शुरुआत की गई है, 10 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई है। पहले चरण में आपको पता है कि 400 रसोइयाँ खुलेगी, 25 सितंबर तक 600 और रसोइयाँ खोल दी जाएगी। टोटल है इसमें हजारों की, इसका संचालन आजीविका के द्वारा किया जाएगा। इसकी घोषणा है जो सखी सम्मेलन था उसमें मुख्यमंत्री जी ने की थी। इस प्रकार का ये 10 सितंबर 2023 का सूजस बुलेटिन था साथियों। इसमें जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए और मेरा प्रयास रहा कि कम समय में सूजस का सारांश आपको उपलब्ध करवाया जाऊं। मेरे द्वारा यह किया गया प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।